महाविद्या का अर्थ यह होता है इस संसार में भी सफल रहते हुए उस संसार में भी सफलता प्राप्त कर ले। जिस विद्या के ग्रहण करने से लोक परलोक दोनों सफलता को प्राप्त करे, इसीलिए महाविद्या कहा गया। यह 10 रूप सती का है। कुछ लोग पार्वती का भी कहते हैं, लेकिन घूम फिर करके सभी जो है वह उस आदि शक्ति का ही रूप है। मां त्रिपुर सुंदरी जो है सौंदर्य के प्रतीक है, दिव्य ज्ञान के प्रतीक हैं, सफलता के भी प्रतीक है। इसलिए इनके अर्चना से उपासना से ये सब प्राप्त होते हैं। ललिता या त्रिपुर सुंदरी से पहले तो जिसकी शादी नहीं हो रही है हो जाएगी। वासनाएं पूर्ति हो जाएगी। वासना की वासनाएं, धन संपत्ति भी तो वासना ही है ना, वह किसी न किसी माध्यम से मिल जाता है, दे जाता है, आ जाता है। तो यह इसलिए करते हैं। बंगलामुखी जो है शत्रु विनाश, राजनीति में उन्नत तथा नकारात्मक वृत्तियों का शमन करना बंगलामुखी का। बंगलामुखी के लिए असल में है कि सब पीला वस्त्र, पीला दीपक, पीला आसन बासन और पीला झंडा, पीला दीपक और पीला ही उनकी मूर्ति बनाई जाती है। 12 बजे रात्रि में बंगलामुखी की साधना शुरू होती है। झंडा गाड़ते हैं, उसके नीचे बैठे। और बंगलामुखी का मंत्र ओम ह्लीं बंगलामुखी सब दुष्टाना वाचा मुखम पदम स्तंभे जीवा किले बुद्धि विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। बुद्धि विनाशय के पहले उस शत्रु का नाम रखा जाता है। अब सब तो खोलकर नहीं बताएंगे, शत्रु का नाम रखकर जाप किया जाता है। मां तारा जो है संकट से मुक्ति दिलाती है। जैसे कभी किसी ग्रह नक्षत्र का दैहिक दैव की भौतिक तापों का संकट हो जाता है, इस संकटों से निवृत्त करके ज्ञान के गरिमा से भर देती है, वह तारा कहलाती है। कालमा काली मतलब काल पर नियंत्रण, समय चक्र पर नियंत्रण, मृत्यु पर नियंत्रण और क्रोध पर नियंत्रण। जैसे हमारे यहाँ द्रौपदी को भी काली का अवतार कहा गया है जी, सुने हैं ना? जी जी, द्रौपदी को भी काली का अवतार। एक बार धर्मराज जी पैर दबाते रहे थे द्रौपदी का, सुने हैं ये बात? नहीं, ये बड़ी नई कथा है। पैर दबा रहे थे, कहे कि आओ मेरे साथ, रात में रखे। 12 बजे रात में श्मशान घाट पर गए। श्मशान घाट पर गए तो देखते हैं कि ब्रह्मा जी खड़े हैं। द्रौपदी जो है काली के रूप में गई, पूछिए ब्रह्मा जी कैसे हैं आप, ठीक तो हैं? हाँ हाँ देवी ठीक है, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। विष्णु जी आप कैसे हो? ठीक ठीक है, आपकी सब कृपा है, कृपा। शिव जी आपकी बहुत, देवी जी आपकी कृपा है। यह देख के चमत्कार कहकर तब लोगों ने पूछा कि अभी कितने दिन रहना है? तभी जो है धर्मराज का भी सर काटना है ना, भीम बहुत बनता है ना, उसका भी लेना है ना, गुरुक्त पीना है ना, इन 5 भाइयों का। अंत में कृष्ण को लेकर आओ। काली कुल कहलाता है जो आप बताए, उग्र देवियां जी। जैसे कि लोग कुछ कहते हैं कि नहीं मेरे फलाने शत्रु को मार ही देना है, उग्र। फलाना युद्ध में जा रहे हैं, विजय प्राप्त करना ही है मुझे, उसमें ये लोग न्याय नहीं देखता, अपने साधक की मनोकामना को पूर्ण करता है, उग्र। उसे काली कुल कहा गया है। श्री कुल वह कहा गया है जो शांत है, सौम्य है और श्री युक्त है, शांति प्रदान करती है, ज्ञान प्रदान करती है, समाधि देती है और इस संसार में श्री संपन्नता के साथ रखती है। दोनों में एक ही यही अंतर है, एक उग्र है, एक शांत है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सदगुरु धाम में बहुत बहुत स्वागत है।
आज हम आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर के आए हैं जिसकी चर्चा आजकल YouTube के लगभग जितने भी धार्मिक चैनल हैं उन पे कहीं ना कहीं होती ही रहती है। 10 महाविद्या। 10 महाविद्याएं जो हैं, 10 महाविद्या की देवियां जो हैं वो बहुत रहस्यमय देवियां हैं, लेकिन उनके बारे में जो भी चीज बताई जा रही है वो इतने इजी तरीके से बताई जा रही है, इतने सरल तरीके से बताई जा रही है कि लोगों को लग रहा है कि 10 महाविद्या की पूजा मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। और जैसे हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत ही सरल है, वैसे 10 महाविद्या की साधना बड़ी आसान सी बात है और देवी तुरंत प्रसन्न हो जाती है, पर जबकि ऐसा है नहीं। 10 महाविद्या की साधना या 10 महाविद्या की पूजा बहुत ही गूढ़ और बहुत ही रहस्यमय होती है और इसके बहुत खतरे भी हैं। किसी भी पॉडकास्ट को देख करके या किसी भी ऐसे व्यक्ति को का वीडियो देख करके आप 10 महाविद्या की पूजा नहीं कर सकते हैं, इसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी होते हैं। लेकिन 10 महाविद्याओं की पूजा करने से बहुत सारे सुखद परिणाम भी मिलते हैं, जीवन में की सारी समस्याओं का अंत भी होता है। लेकिन इन दोनों के बीच जो गैप है कि जिससे नेगेटिविटी आ सकती है या पॉजिटिविटी आ सकती है, इसके बीच में गुरु होते हैं। बिना गुरु के निर्देश के 10 महाविद्या की साधना संभव ही नहीं है। वो भी किसी ऐसे गुरु से जिन्होंने 10 महाविद्याओं की सिद्धि की हो। किसी भी सामान्य गुरु के पास ये शक्ति नहीं होती कि 10 महाविद्या की साधना पद्धति आपको बता सके। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे संत, एक ऐसे विश्वविख्यात सदगुरु हैं जिन्हें 10 महाविद्या के सारे रहस्यों का पता भी है और वो आपको साधना के सही तरीके भी बता सकते हैं, जिससे आपको किसी प्रकार के किसी दुष्परिणामों का सामना ना करना पड़े, किसी भी तरह के संकटों से आप बच सकें और आपको लाभ प्राप्त हो सके। तो हम आपको आज 10 महाविद्या देवियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ हैं विश्वविख्यात सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज। स्वामी जी, महाराज जी, आपका नमन। और एक बार फिर से आप हमारे अनुरोध पे आए और आपने 10 महाविद्या के रहस्यों को खोलने के लिए कहा हमें कि आप खोलेंगे, जो हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। गुरुदेव, आज दर्शकों को भी 10 महाविद्या के बारे में जानने का अवसर मिलेगा और जो ये YouTube और वीडियोस पे देख करके आजकल लोग जो ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कर ले रहे हैं या काली तंत्र का पाठ कर ले रहे हैं और उसके दुष्परिणाम को नहीं समझ रहे हैं, तो उन सब से इनको आज ये ज्ञान मिलेगा कि 10 महाविद्या की साधना करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए, किसके निर्देश में करनी चाहिए। तो गुरुदेव, सबसे पहले हम यही शुरू करते हैं कि 10 महाविद्याएं होती कौन हैं और इनका तंत्र शास्त्र में क्या आध्यात्मिक महत्व है। गुरुदेव, 10 महाविद्याएं के प्रश्न पूछने के लिए मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। यह नवरात्र आ रहा है, इसके उपलक्ष्य में कहा जाता है कि ये महाविद्याएं सती के ही रूप हैं। माता सती के पिता दक्ष प्रजापति, आप लोग सब जानते हैं इसलिए कहानी नहीं कहते हैं, यज्ञ कर रहे थे और उन्होंने प्रार्थना की भगवान शिव से यज्ञ में जाने के लिए। भगवान शिव ने कहा कि नहीं, जहां अपमान हो वहां नहीं जाना चाहिए और मेरे अपमान के लिए वह यज्ञ किया जा रहा है, देवी तुम्हारे जाना उचित नहीं। लेकिन सती का अर्थ ही है जिद्दी, दक्ष का अर्थ ही होता है कनिंग, धूर्त, जो शिव तत्व को न जानता हो। जो भी शिव तत्व को नहीं जानता है वो कनिंग हो जाता। वह जिद कर ले, सती जिद्दी कि जाना है, तो उसी में आवेश में आक्रोश में 10 रूप पकड़ ली। 10 दिशाएं होते हैं ना, 10 दिशाओं में 10 रूप पकड़ कर घेर ली कि भगवान शंकर यहाँ से कहीं नहीं हिल सके, यही रहे और मैं अपने ओरिजिनल सती के रूप में अपने पिता के यहाँ चली जाऊं। चली गई तो वही 10 महाविद्याएं हुई। विद्या तो हमारे यहाँ कहा जा विद्या सा विद्या जा विमुक्ते, जिससे मुक्ति हो जाए वह विद्या है। इन्हें महाविद्या कहा गया
महाविद्या का अर्थ यह होता है इस संसार में भी सफल रहते हुए उस संसार में भी सफलता प्राप्त कर ले। जिस विद्या के ग्रहण करने से लोक परलोक दोनों सफलता को प्राप्त करे, इसीलिए महाविद्या कहा गया। यह 10 रूप सती का है। कुछ लोग पार्वती का भी कहते हैं, लेकिन घूम फिर करके सभी जो है वह उस आदिशक्ति का ही रूप है। पहला रूप है काली का, मां काली है। मां काली मतलब काल पर नियंत्रण, समय चक्र पर नियंत्रण, मृत्यु पर नियंत्रण और क्रोध पर नियंत्रण। दूसरा होता है रूप इनका मां तारा का। मां तारा जो है संकट से मुक्ति दिलाती है। जैसे कभी किसी ग्रह नक्षत्र का दैहिक दैव की भौतिक तापों का संकट हो जाता है, इस संकटों से निवृत्त करके ज्ञान की गरिमा से भर देती है, वह तारा कहलाती है। तीसरी जो है मां त्रिपुर सुंदरी होती है। मां त्रिपुर सुंदरी जो है सौंदर्य के प्रतीक है, दिव्य ज्ञान के प्रतीक हैं, सफलता के भी प्रतीक है। इसलिए इनके अर्चना से उपासना से ये सब प्राप्त होते हैं। और चौथा होता है मां भुवनेश्वरी। यह जो है मां भुवनेश्वरी, यह जो है आपको भुवन में इस संसार में रहते हुए कैसे सफलता प्राप्त कर लेंगे, इसकी टेक्नोलॉजी इनके पास है। और इसके बाद है पांचवा है मां भैरवी। भैरवी जो है आपको तप, शांति, संदेश और विज्ञान की दात्री है भैरवी। और शंकर जी भैरव के रूप में रहते हैं, भैरवी उनके ऊपर रहती है। छठा है छिन्नमस्तिका। छिन्नमस्तिका जो है साहस की, बलिदान की, त्याग की प्रतीक है। इस करने से आदमी को साहस आता है, हिम्मत आता है और आत्मबल भी आता है। सातवां है मां धुआंवती, जो धुएं धुएं की तरह है। बुढ़ी हैं, दरिद्री हैं, इन्हें दरिद्र का भी देवी कहा गया है। लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये है कि जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के भी प्रतीक है। इस संसार में क्या ले रहे हो, सब धुआं धुआं का तरह है, सब जल जाएगा, किसी का अस्तित्व नहीं। एक ब्रह्म द्वितीय, ब्रह्म ही सत्य है, उसके तरफ धुआंवती इसका भी प्रतीक है, लेकिन हम लोग दरिद्रता की देवी कह देते हैं। और इसके बाद है मातंगी। मातंगी जो है ज्ञान और चेतना की प्रतीक है। करने से आपकी चैतन्यता बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। और अंतिम है मां बंगलामुखी, 10वां कमला। अच्छा, बंगलामुखी जो है शत्रु विनाश के लिए लोग करते हैं। हम बताए हैं बंगलामुखी का और लक्ष्मी कमला का तो किए हैं। बंगलामुखी जो है शत्रु विनाश, राजनीति में उन्नत तथा नकारात्मक वृत्तियों का शमन करना बंगलामुखी का। और कमला जो है लक्ष्मी की प्रतीक है। फिर कहिएगा कि तब लक्ष्मी जी तो वैष्णवों के लिए लक्ष्मी है और तांत्रिकों के लिए मां कमला है। तो तंत्र साधना में या शैव साधना में कमला, हाँ। फिर कहिए कि लक्ष्मी कमला, इस तरह सब तो एक ही आदिशक्ति के प्रतिरूप है, अलग अलग रूप। लेकिन भारत में ऋषियों के द्वारा एक ऐसा खोज है कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग देवी, अलग अलग देवता का
खोज किया गया है, जो उसके अधिष्ठाता हैं और उसको फलाफल मिलता है। जैसे कि और धर्म में जो है, क्रिश्चियनिटी में एक ईसा मसीह ही हैं, एक मोहम्मद ही हैं। यहाँ पर तो 4 वेद है, 6 शास्त्र, 18 पुराण है, इसके बाद रामायण है, श्रीमद् भागवत है, महाभारत है, इसके बाद रोज ऋषि बोलते हैं, पुराण बन रहा है, उपनिषद बन रहा है, उपनिषद है, बड़ा भंडार है। इसी तरह से हमारे यहाँ हर क्षेत्र में अध्यात्म में भी बहुत खोज है, और इसमें 10 महाविद्याओं के लिए नवरात्र में भी अलग अलग लोग करते हैं ध्यान, पूजा पाठ। तो गुरुदेव, काली को 10 महाविद्या में जो प्रथम महाविद्या माना गया है, काली कौन है और क्या वे भगवान शिव की पत्नी सती या पार्वती के स्वरूप है, या इनका कोई अलग से अस्तित्व ही है? मतलब क्योंकि मैं देखता हूँ गुरुदेव, जो मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है उसमें मैं देखता हूँ कि काली जो है वो शिव की जटाओं से निकलती हैं, भद्रकाली कहलाती हैं। जब वो मधु कैटभ का वध करने के लिए, जब मधु कैटभ जो है ब्रह्मा को मारने के लिए दौड़ते हैं, तो वो ब्रह्मा जो है योग माया की स्तुति करते हैं, तो वो काली के रूप में प्रकट होती हैं। पार्वती जब चंड मुंड के साथ युद्ध कर रही हैं, तो माँ दुर्गा जब कर रही हैं, तो उनके तीसरे नेत्र से काली आती हैं जो रक्तबीज का वध करती हैं। फिर चामुंडा भी कहलाते हैं चंड मुंड का वध करने के लिए। तो ये काली क्या कोई एक अलग ही देवी है जो इन सबको माध्यम बना करके आती हैं, या काली पार्वती का जस्ट एक स्वरूप है? 10 महाविद्या वाली काली वही काली है जो पार्वती है? कहे कि आदि शक्ति वही है, काली आदि शक्ति, और जिसकी जो कामनाएं रहती है उस रूप में प्रकट हो जाती है। तो हमारे यहाँ और भगवान शंकर जो हैं शुद्ध चेतना है, शक्ति जो है ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, इसीलिए शंकर जी के शरीर पर भी काली खड़ी देखे मिलते हैं आप। इसका मतलब जो है, यदि शिव से सती को निकाल दें, शक्ति को निकाल दें, 100 हो गए, तो 100 के तरफ पड़े हैं शिव। शुद्ध चेतना की उपस्थिति है और काली उन पर खड़ी है, मतलब ब्रह्मांडीय ऊर्जा का नृत्य है। ऊर्जा जो है स्थिर नहीं रहती है, तो जानते हैं ना, स्थिर चलायमान रहती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जी, या क्वांटम थ्योरी, ऊर्जा चलायमान रहती है। तो यह जो है ऊर्जा, लेकिन चलेगी कैसे? जबकि शुद्ध चैतन्य शिव रहेंगे। शुद्ध चेतन परमात्मा यदि रहता है, उसकी उपस्थिति में यह ऊर्जा सृष्टि कर लेती है। वह परमपिता परमात्मा शुद्ध चैतन्य शिव जो भी हो, वह कुछ करते नहीं है, मिट्टी उटी लाकर सृष्टि बनाते नहीं है, उनकी उपस्थिति में हो जाता है। फिर कहे कैसे? जैसे कि वायुमंडल में हाइड्रोजन तो है, ऑक्सीजन तो है, लेकिन क्या पानी बन जाता है? बिजली की उपस्थिति चाहिए। बिजली कुछ करती नहीं है, क्या जी? केवल प्रेजेंट रहती है, उपस्थिति में पानी बन जाता है। उसी तरह से शुद्ध चैतन्य शिव की उपस्थिति में यह सृष्टि होता है। काली जो काल से परे हो, समय से परे हो, स्थितियों से परे हो, इसीलिए काली से कल काली, काल बना है। काली यानी काल से जो परे, यह भी कहा गया है। कहते हैं मनुष्य जो है समय और काल के बंधन में है, इसलिए काली की उपासना करता है कि इसके बंधन से मुक्त हो जाए। और काली शुद्ध ऊर्जा के रूप है, जैसा चाहे रूप पकड़ सकते हैं।
काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो गुरुदेव काली 10 महाविद्याओं के में जो देवियां 5 देवियां हैं, इनको 2 कुलों में बांटा गया है, श्री कुल और काली कुल। ये श्री कुल और काली कुल क्या है गुरुदेव? जैसे काली तो आद्या शक्ति हैं और श्री कुल में श्री मतलब लक्ष्मी है, तो ये काली कुल और श्री कुल की पूजा की दृष्टि से क्या अंतर है? जैसे काली, छिन्नमस्ता, तारा ये काली कुल में है, जैसे कमला, धूमावती, भुवनेश्वरी ये श्री कुल में है। इनके पूजा की दृष्टि से फर्क क्या पड़ता है गुरुदेव? देखिए, काली कुल कहलाता है जो आप बताए उग्र देवियां जी। जैसे कि लोग कुछ कहते हैं कि नहीं मेरे सारे शत्रु को मार ही देना है, उग्र, फलाना युद्ध में जा रहे हैं, विजय प्राप्त करना ही है मुझे, उसमें ये लोग न्याय नहीं देखता, अपने साधक की मनोकामना को पूर्ण करता है, उग्र, उसे काली कुल कहा गया है। श्री कुल वह कहा गया है जो शांत है, सौम्य है और श्री युक्त है, शांति प्रदान करती है, ज्ञान प्रदान करती है, समाधि देती है और इस संसार में श्री संपन्नता के साथ रखती है। दोनों में एक ही यही अंतर है, एक उग्र है, एक शांत है। इसलिए हमारे यहाँ अलग अलग लोग मानसिकता के हैं, कुछ लोग उग्र हैं जी, उग्र है तो उग्रता को प्रशांत करेंगे, शांत है शांति को प्रशांत करेंगे। इसलिए श्री कुल और काली कुल का यह अंतर किया गया है। तो जैसे यह साधक पर डिपेंड करता है आप कैसे हैं। एक लड़का था BHU में पढ़ता था, बंगाल के, देखिए हम भूल रहे हैं वह जगह, बंगाल के एकदम त्रिपुरा के बॉर्डर पर, उधर बॉर्डर पर एक काली मंदिर है। वो लड़का वहां का था, BHU में पढ़ने आया था बनारस, बड़ा सुंदर था, ब्राह्मण था, पुजारी का लड़का था। किसी लड़की से इसको प्रेम हुआ, वहां चला गया, लेकिन बाध्य कर दिया वो अपने साधना से, काली के आना से, वह लड़की वहां पहुंच गई। काली के मंदिर है अभी भी नदी के तट पर, अगर उस मंदिर में गई, काली, उसके पिता नहीं चाहते थे, पुजारी मुख्य पुजारी थे, काली का तलवार निकला, लड़की का सर धड़ा कर दिया। हंगामा हुआ होगा ना। अब यहां से केस हुआ, पुलिस प्रशासन दौड़ी, क्या नाम है, कलकत्ता से गुप्तचर रिपोर्ट गया, फिर ऐसी घटनाएं 2-3 और घटी, काली की तलवार वहां काट दी। अब जो है पता लगाने वाला भी हस्तमित हो गया कि यह जीवंत देवी है। हम भी गए, मित्र था लड़का, तो देखी काली के बारे बहुत सारी ग्रंथें रखी है, पढ़ा लिखा। लेकिन वह लड़का, चूंकि लड़की मारी गई, उसके प्रेम में विक्षिप्त रहता था। अब पिताजी पर को दोष दे, काली पर दोष दे, किस पर दोष दे? तो यह उग्र देवी हैं और अपने भक्तों के लिए खुश होकर कुछ भी करती, इसलिए काली कुल। और काली, जैसे हमारे यहाँ द्रौपदी को भी काली का अवतार कहा गया है, जी सुने हैं ना? जी जी, द्रौपदी को भी काली का अवतार। एक बार धर्मराज जी पैर दबाते रहे थे द्रौपदी का, सुने हैं ये बात? नहीं, ये बड़ी नई कथा है। पैर दबा रहे थे, भीम देख लिए, बड़ा उद्विग्न हो गए। अब किससे पूछे? भगवान कृष्ण से कहे कि हमारे भैया तो तुझे पैर चबाते तुम नहीं समझ रहे हो। वह जो है काली की रूप अवतार है, क्या करेगी? सबको खा जाएगी, खा जाएगी। तब अभी पांडवों कौरवों को तो खाई था, हाँ, तुम्हारे कुल को खाई, तुम लोग को भी खाएगी। कैसे हम माने? तो भगवान कृष्ण जो है कहे कि आओ मेरे साथ, रात में रखे। 12 बजे रात में श्मशान घाट पर गए।
शमशान घाट पर गए तो देखते हैं कि ब्रह्मा जी खड़े हैं। द्रौपदी जो है काली के रूप में गई, पूछिए ब्रह्मा जी कैसे हैं आप, ठीक तो हैं? हाँ हाँ देवी ठीक है, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। विष्णु जी आप कैसे हो? ठीक ठीक है, आपकी सब कृपा है, कृपा। शिव जी आप, आपकी बहुत, देवी जी आपकी कृपा है। ये देख के चमत्कार कहकर तब लोगों ने पूछा कि अभी कितने दिन रहना है, तभी जो है धर्मराज का भी सर काटना है ना, भीम बहुत बनता है ना, उसका भी लेना है ना, गुरुक्त पीना है ना, इन पांचों भाइयों का। अंत में कृष्ण को लेकर आओ, पूरा होगा। अब लौट कर आए, तब उनको नींद नहीं, क्या हो गया, भगवान आपको भी ले जाएगी। कहा काली का काम ही है बच्चा, संहार करना, ले जाना। और तुम्हारे साथ है नहीं जान रहा है, धर्मराज जान रहे हैं, इसलिए पैर दबा रहे हैं कि हमको क्षमा करना। लेकिन अब समझ गए थे, यह जो है हमारे यहाँ शास्त्रों में बड़ा रिसर्च है ऋषियों के द्वारा, कि हमारे यहाँ इतने पात्र हैं जिसको अलग अलग काम दिया गया है। वो परमपिता परमात्मा के सब अलग अलग डिपार्टमेंट है, और जो भक्त जिसको प्रसन्न करता है, भक्ति करता है, वह उसको वह संसाधन मुहैया करती है। तो काली जो है आज शक्ति के रूप है, और समझ गए जहां भी युद्ध हो रहा है उसकी उपस्थिति रहती है। जी महाभारत में अब द्रौपदी की सुनिए लिए, काली सबको ले गई, सबको ले गई, अपना कोई वंश छोड़ी नहीं, छोड़ी अपना भी वंश लेके चली। केवल कृष्ण का बहन का वंश चला, केवल कृष्ण के बहन का वंश चला, और यहाँ केवल कृष्ण के रुक्मिणी से चला, और किसी का नहीं, अपना भी कुल समाप्त हो गया। काली अपने काम करके चली गई। कृष्ण जो है परम चेतना है, इसलिए पूछ ली, कही कि हमारे बहन का छोड़ देना। गर्भ से छोड़ दिए। उसकी भी रखवाली में चक्षु दर्शन लगाए। एक अपने लड़के प्रदुम्न के लड़के अनिरुद्ध, बस एक ही चलाना, और सब तो काली लेके चली गई। तो काली का काम है पृथ्वी को नियंत्रण रखना, इसलिए कितना युद्ध कर रहा है, नियंत्रण, कहीं ना कहीं काली का उसमें हाथ रहता है। गुरुदेव आजकल बगलामुखी माता की पूजा का बड़ा प्रचलन बढ़ गया है। आजकल देखते हैं कि बहुत सारी माता बगलामुखी के नए मंदिर भी बन रहे हैं। लोग अपने शत्रु के विनाश के लिए, राजनीतिक सफलताओं को प्राप्त करने के लिए बगलामुखी के मंदिर जाते हैं, वहाँ के बाबाओं से मिलते हैं, यज्ञ करवाते हैं। अब ये तो पता नहीं है कि यज्ञों का क्या मिलता है, वो बाबा लोग जो है वो क्या करते हैं। पर मैं एक पूछना चाहता हूँ गुरुदेव कि क्या बगलामुखी की साधना कोई आम आदमी कर सकता है क्या? क्योंकि 10 महाविद्याओं की पूजा को लेकर बड़ा भ्रम है। कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वीडियो भी आते रहते हैं। तो बगलामुखी की साधना क्या एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है क्या? दुष्परिणाम होंगे इसके? देखिए, किसी भी साधना करने के लिए उसके जानकार जो गुरु सिद्ध किया उसकी जरूरत होती है। यदि गुरु जानकार है, सिद्ध है, तो सिद्ध करा सकता है। बगलामुखी के लिए असल में है कि सब पीला वस्त्र, पीला दीपक, पीला आसन बासन, और पीला झंडा, पीला दीपक, और पीला ही उनकी मूर्ति बनाई जाती है। 12 बजे रात्रि में बगलामुखी की साधना शुरू होती है। झंडा गाड़ते हैं, उसके नीचे बैठे। और बगलामुखी का मंत्र ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचा मुखम पदम स्तंभे जीवा किले बुद्धि विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। बुद्धि विनाशय के पहले उस शत्रु का नाम रखा जाता है। अब सब तो खोलकर नहीं बताएंगे, शत्रु का नाम रखकर जाप किया जाता है। एक हम इसका किए थे 78 से 80 में, लेकिन त्रिवेणी संगम में 12 बजे रात में खड़ा होकर के। पूछिए ऐसा क्यों? जी मतलब तो गुरु जी हमारे कहा करते थे, गंगा नदी नहीं है देवी, यदि लक्ष्मी की भी साधना का, हम लक्ष्मी का और बगलामुखी दोनों की सिद्धि गंगा में खड़ा होकर के।
बंगलामुखी का इलाहाबाद प्रयागराज त्रिवेणी में खड़ा होकर और लक्ष्मी की साधना काशी में गंगा में खड़ा होकर, इसलिए काशी में गंगा तट पर आश्रम है। तो गंगा जो है जीवंत देवी। रामानंद जी कहते थे इस पृथ्वी पर गाय, गंगा, गुरु, गायत्री, तुलसी जीवंत है। इज इट करेक्ट? जी जी, गलती कहें ठीक है? रामानंद ये जीवंत है। तो गंगा जी में एक दो आदमी को और है, हम लक्ष्मी की साधना में आया 3-4 को गंगा में खड़ा करा के साधना कराए, बहुत धनी हो गया। जब धन कमाने लगा तो हमारे यहाँ आना जाना बंद कर दिया। जो धन कमाता है ना वो आना जाना बंद करता है, कहता है कि बहुत खर्चा हो रहा है, समझे? तो यह दिक्कत है। धन होने पर उदार नहीं होता है, कृपण होने लगता है, कृपण हो जाता है। यह एक उल्टा रचना। तो मारण मोहन के लिए, मारण के लिए भी करते हैं लोग, मोहन के लिए भी करते हैं बंगलामुखी का। जो लोग मारण के लिए करते हैं उसमें शमशान घाट के और श्मशान की लकड़ी से हवन किया जाता है। अलग अलग काम के लिए हमने सबसे पहले बंगलामुखी का किताब ही लिखा था, जो यंत्र मंत्र रस बंगलामुखी का ही दिए थे। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग, श्मशान घाट की लकड़ी से पर हवन करेगा तब मारण होता है। अच्छा, तो किसके लिए क्या करना हो अपने किताब में लिखे हैं। यदि अपने शत्रुओं की रक्षा के लिए, केस मुकदमा विजय के लिए करेगा, कुछ नहीं करना है। नवरात्र में स्फटिक के माला रखो, स्फटिक के माला पर पीला पीला स्फटिक का माला होता है ना, पीला, अच्छा, पीला स्फटिक का माला ले लीजिए। उस पे अपने शत्रुओं से या नकारात्मक वृत्तियों से बचने के लिए रोज 11 माला जाप करिए सीधे बंगलामुखी फोटो के सामने बैठकर। और गाय के घी में हल्दी डाल दीजिए और हल्दी में ही उस रुआ को बनाकर सुखा लीजिए, पीला हो जाएगा दीपक। पीला अन्न भी खाना पड़ता है, खीर में पीला डाल दिए, हल्दी डाल दिए, खीर पीला हो गया। केला वाला खाइए पीला, सब पीला पीला ही पीना पड़ता है। वही वस्त्र पूजा पर बैठिए, वही वस्त्र खोल दीजिए, वही पूजा करिए। ये बंगलामुखी भी आपको जल्दी सिद्ध होने वाली देवी है, शत्रुओं से आपको बचाती है। आजकल नेता लोग इसलिए करते हैं कि नेता लोग भी शत्रु बहुत होता है, साथ ही रोज इलेक्शन होता है उसमें विजय प्राप्त कराना। तो ये बंगलामुखी साधारण जनता के लिए यह है कि किसी जानकार गुरु से इस मंत्र को ग्रहण करें, पीला स्फटिक का माला रख लें। यदि पीला स्फटिक नहीं मिलता है तो हल्दी को भिगो दें, आधा किलो हल्दी भिगो दें, भीग जाएगा तो कच्चा हो जाएगा ना, उसको काट काट दे आसानी से, फिर सुई से धागा में 108 गुड़िया बना लें हल्दी का माला, उससे जाप करें। और इसे भी भक्तों का शत्रु निवारण के इस मुकदमा में निवारण हो जाता है। अगर धन लक्ष्मी के लिए लेगा तो हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मचारी साधुओं को तो बहुत हमने दिया, आपको बता दिए कि कोई न कोई देवी आ जाती है। गुरुदेव, धूमावती देवी को ज्येष्ठा लक्ष्मी भी कहा जाता है या दरिद्रता की देवी भी कहा जाता है, तो क्या दरिद्रता की देवी की पूजा करने से भी कोई लाभ हो सकता है क्या गुरुदेव? क्योंकि धूमावती की भी मंदिर है, दतिया में धूमावती देवी का मंदिर है, वहां पूजा की जाती है। तो दरिद्रता की देवी की पूजा कैसे होती है और उससे क्या लाभ हो सकता है? दरिद्रता का मतलब बताया आपको कि संसार जो है मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। यह धुआं धुआं की तरह है। यह शरीर में, इसे आप मुट्ठी में बालू रखिए, खूब मुट्ठी से जोर से दबाइए, पोर से सब बालू निकल जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। उसी तरह धूमावती इस विद्या का प्रतीक है। संसार में जो भी आप कर रहे हैं कोई आपके साथ जाने वाला नहीं है, धुआं धुआं प्रतीत होगा। इसलिए वह जो है निर्गुण निराकार की परमात्मा की उपासना की प्रेरणा देती है कि आप उस आत्म तत्व को प्राप्त करिए जिसके लिए आपका आगमन हुआ है,
जिसे आवागमन का मुक्त हुई, यह उसके लिए प्रेरित करने वाली विद्या है, आत्म तत्व को प्रेरित करने के लिए, जगत के लिए नहीं है। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्ति होना प्राप्त करना चाहते हैं, आवागमन से मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए उसकी आराधना करते हैं। हमारे यहाँ हर तरह का विद्या दिया गया है। ऐसा भी विद्या है जो आपको अप्सराएं मिल जाएगी, वासनाएं देगी, लक्ष्मी देगी, शत्रु का नाश है। ये हर तरह का हमारे यहाँ तो अन्वेषण हुआ है ना, तो जिसको जो चाहिए वैसा मिल जाता है। बाजार में, मार्केट में हर तरह का सामान रहता है, जिसको जो चाहिए वो खरीद लेता है। उस तरह इसमें भी है वही बात, 10 महाविद्याएं। गुरुदेव, 10 महाविद्याओं में त्रिपुर सुंदरी या ललिता देवी की आराधना की जाती है, और आजकल ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करने का बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया है। क्या एक आम आदमी ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करके धन संपत्ति का मालिक हो सकता है, या ललिता सहस्त्रनाम इतना खास क्यों? मैंने देखा कि दक्षिण भारत में लोग 2 ही चीजें पढ़ते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम और ललिता सहस्त्रनाम। उत्तर भारत में ललिता सहस्त्रनाम आजकल ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है। वो भी लोग विष्णु सहस्त्रनाम जो नहीं करते वो भी ललिता सहस्त्रनाम करते हैं। तो ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कोई आम आदमी कर सकता है क्या गुरुदेव, या क्या उससे सच में बहुत धन संपत्ति और क्या क्या चीजें प्राप्त हो सकती है? ललिता या त्रिपुर सुंदरी से पहले तो जिसकी शादी नहीं हो रही है हो जाएगी। वासनाएं पूर्ति हो जाएगी। वासना की वासनाएं, धन संपत्ति भी तो वासना ही है ना, वह किसी न किसी माध्यम से मिल जाता है, दे जाता, आ जाता है। तो यह इसलिए करते हैं। त्रिपुर सुंदरी है, सारी सुंदरता की खजाना है। मैं परसों बोल रहा था किसी से, बहुत सुंदर होना अभिशाप है या पुण्य है, मुझे समझ में नहीं आता है। बहुत सुंदर कोई लड़की हो गई, बहुत गृह दृष्टि लग जाता है, गिद्धों का दृष्टि लग जाता है। गिद्ध अपने अपने ढंग से नोचते हैं, उसे खेलते हैं, अपनी वासना पूर्ति करना चाहते हैं। गिद्ध का दृष्टि उसे ज्ञान पर लगा रहता है कि मांस पर लगा रहता है। यह भी होता है कि त्रिपुर सुंदरी से लोग साधना में भटक भी जाते हैं। इसीलिए जो आपकी आकांक्षा हो, अपने पहले गुरु धारण करिए, गुरु से कहिए किस लिए करना चाहते हैं, वह टेक्निक वह बता देंगे और उसे करिए। तब आपको वासना से ऊपर होकर के उपासना में लग जाइएगा। हमारे यहाँ सब उपाय है, लेकिन मन का एक सहज स्वभाव है वासना में गिरना, जल का सहज स्वभाव है नीचे गिरना, इस मन का भी सहज स्वभाव है। जब एकांत आएगा, इसीलिए हम लोग कहते हैं एकांत पवित्र होना चाहिए। यदि आपका एकांत पवित्र है तो पवित्र है। एकांत मन का पवित्रता नहीं रहता, अक्सर मन एकांत में अपवित्र हो जाता है, वासना में गिर जाता है, समाज में तब नाना प्रकार का रूप पकड़ करके खेल करता है। इसीलिए जब हमारा एकांत पवित्र हो जाए, तब हम तो कहेंगे त्रिपुर सुंदरी का पाठ करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, गुरु के आदेश से और नाम कर दे। तब उससे आपका जो अर्थ आएगा, सामर्थ्य आएगी, इस समाज के कल्याण के लिए होगा, अन्यथा आपका भी विनाश होगा। आग तो वही है ना, पैसा तो वही है, मिसाइल बना दिया। पहले युद्ध होती थी सीमा से सैनिकों का, अब सैनिक कहीं जा रहा है क्या? सैनिक कहीं जा रहा है? सैनिक अपना उसमें सोया है, युद्ध हो रही है, कहां जाना है वो जाकर वहीं मार देता है। इसलिए इस भी तंत्र विद्याएं जो है गुरु के शरण में जाकर सीख करके करना चाहिए। ललिता सहस्त्रनाम में जो पाठ भी जो लोग कर रहे हैं उनको पहले गुरु से परमिशन लेना चाहिए उनका, तभी करें। जो गुरु उसके विशेषज्ञ हों। अच्छा, विशेषज्ञ भी अब कैसे पता चले विशेषज्ञ हैं नहीं, आजकल तो देख ही रहे हैं गुरुदेव आप। इसलिए मैं तो लोगों को यही हमेशा अनुरोध करता हूँ, जब भी आपके साथ पॉडकास्ट करता हूँ, कि आपको किसी भी प्रकार की साधना अगर करनी हो तो आप अगर सच्चे गुरु की तलाश में हैं, सदगुरु की तलाश में हैं, तो आप
सदगुरु धाम नांगलोई संपर्क कर सकते हैं। हम अपने पॉडकास्ट के अंत में एंड प्लेट देते हैं जिसमें संपर्क होता है, मोबाइल नंबर होता है, एड्रेस होता है हमारे सदगुरु धाम का, और आप गुरुदेव के शरण में आकर के गुरुदेव से परमिशन ले करके आप वास्तव में ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करना हो या फिर आपको बगलामुखी की साधना करनी हो, क्योंकि गुरुदेव ने बगलामुखी में बहुत लोगों को साधनाएं करवाई भी हैं, ललिता सहस्त्रनाम का पाठ भी करवाया है, इससे उनको बहुत ही वांछित फल भी प्राप्त हुए हैं। तो मेरा तो अनुरोध हमेशा गुरुदेव यही रहता है कि जो दर्शक देख रहे हैं वो लाभान्वित हो और सदगुरु धाम नांगलोई में संपर्क करें। हम अपने पॉडकास्ट के अंत में अपना फोन नंबर भी देते हैं आश्रम का। और गुरुदेव ये एक और प्रश्न ये था गुरुदेव कि हमारे कुंडलिनी जागरण का 10 महाविद्याओं से कोई संबंध है क्या? क्योंकि आप कुंडलिनी जागरण पे आपके जैसा तो इस विश्व में फिलहाल कोई नहीं है जो बता सके। 10 महाविद्याओं का क्या कोई कनेक्शन है कुंडलिनी जागरण से गुरुदेव? देखिए 10 हमारे यहाँ अध्यात्म में भी 10 द्वार बताया गया है। 9 तो जानते ही हैं, 9 नाड़ियां, 9 द्वार, 10वां द्वार यह बताया गया है सहस्त्रार ब्रह्मरांध्र। जब जोगी लोग मरते हैं तो फटता है बाहर से, उसे निकलते हैं। तो इस 10 द्वार पर के 10 देवियां मालिकी ऊर्जा के रूप में बैठी, और जब तक से गुरु की कृपा नहीं होती है, भगवत कृपा नहीं होती है, तब तक से वह द्वार अलग अलग खुलता नहीं। यह आध्यात्मिक है। 10 द्वार पूर्वदेही 10 द्वार पर ही बैठी, कपाट बंद करके। इसलिए हमारा मन जो है अक्सर कपाट खोलना नहीं चाहता वासना में। जैसे जैसे वहां की एनर्जी ऊपर की तरफ उठेगी, कपाट खुलेगा ना, तो ये कपाट खुलेगा, एनर्जी ऊपर से चलती जाएगी। यदि नहीं जानकार है, वहां के द्वार का कपाट नहीं खुला तो वहीं रिवाइक हो जाएगा, तो आदमी को रोग हो जाता है ना जी। मतलब कुंडलिनी के मास्टर वो हैं, रोग हो जाता है और जोगी रोगी हो जाता है। चले थे हरिभजन कोटल ले कपास। मतलब अगर जो जिस द्वार को खोलने, जो जिस देवी की पूजा कर रहे हैं उसका द्वार खुले ही नहीं तो उल्टा वो मंत्र की शक्ति बैक कर जाएगी और उस देवी से संबंधित जो भी रोग हो सकते हैं वो रोग हो जाएंगे। बड़े खतरनाक है गुरुदेव। फिर 10 महाविद्या इसलिए नहीं बताया जाता है कुंडलिनी जागरण में कैसे उस द्वार पर जो बैठे हैं पूजा करना है, कैसे उस द्वार प्रेम से खोलना है, खोल देगा। आगे बढ़ो, नहीं तो जबरदस्ती करेगा, लात मारेगा या जबरदस्ती करेगा तो उल्टा होगा, चक्र घुमा देगी। तो ये गुरुदेव, तो ये बड़ी नई बात आपने बताई कि कुंडलिनी जागरण में से क्या संबंध है 10 महाविद्याओं का। और दर्शकों से मैं यही कहूंगा कि आप जिस भी देवी की आराधना करने जा रहे हैं, वीडियो देख करके, किसी भी चीज को देख करके, ये खतरा आपके साथ हो सकता है कि अगर आप किसी बिना गुरु के निर्देश के आप ललिता सहस्त्रनाम का ही पाठ कर रहे हो या बगलामुखी की साधना कर रहे हो, तो बगलामुखी या ललिता सहस्त्रनाम से, ललिता देवी से जुड़ी जो भी आपके द्वार हैं वो अगर नहीं खुलेंगे तो वो मंत्र आपके ऊपर ही रिबाउंड करेगा और आपको उसका हानि होगा। इसलिए आपसे बार बार ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप या तो किसी विशेषज्ञ गुरु की तलाश में जाइए, विशेषज्ञ गुरु जिनको आप जानते हैं उनसे पूछिए, नहीं तो आप सदगुरु धाम नांगलोई आइए और गुरुदेव से 10 महाविद्या की साधना भी सीख सकते हैं, प्रेम साधना सीख सकते हैं, स्वर साधना सीख सकते हैं, शिव साधना सीख सकते हैं और डिवाइन सीक्रेट साइंस भी सीख सकते हैं। गुरुदेव अपने 10 महाविद्या के बारे में बहुत ही अद्भुत ज्ञान दिया लोगों को, उसके खतरों से अवगत भी कराया। आपका इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे और नए विषयों पे, नए रहस्यों पे आप उसका उद्घाटन करते रहेंगे गुरुदेव। मैं सभी दर्शकों से यही निवेदन करूंगा कि नवरात्र आ रहा है या नवरात्र के बाद भी अगर आप 10 महाविद्या की साधना करना चाहते हैं तो किसी गुरु के निर्देश में ही करें और आप सदगुरु धाम नांगलोई में संपर्क करें। हम एंड प्लेट में दे रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके आप ये भी बता सकते हैं हमें कि आप गुरुदेव से अगर मिलना चाहते हैं, गुरुदेव से कोई प्रश्न है तो हम गुरुदेव से प्रश्न जरूर पूछेंगे। किसी विषय पे आप पॉडकास्ट करना चाहते हैं तो वो भी हम जरूर करेंगे। और आप अगर नए हैं तो हमारे सदगुरु धाम को सब्सक्राइब जरूर करें।
बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि सदगुरु के जो भी पॉडकास्ट आते हैं, जो भी वीडियोस आते हैं, उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। आप सभी का आखिर तक इस पॉडकास्ट को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुदेव आपको बहुत बहुत नमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम।